हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक सैनवांग एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग है और लांसन है, इन लोगों का ना रोमांस चल रहा था यहाँ पर। और ये दिन का टाइम था, तो ये लोग तो रोमांस करने में बिजी थे। और दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, हमारे जो सिचेन और जंगजंग है, वो दोनों ना यूनमक आए हुए थे। वहाँ पर ना उनका एक फार्म हाउस है। और वहाँ पर ना जो है, मतलब सब्जियाँ उगाई जाती है, सब कुछ किया जाता है, मतलब वो जगह उनका है। और मतलब बहुत प्यारी जगह थी यार। फॉरेस्ट एरिया था वो, तो बहुत खूबसूरत जगह थी। वहाँ पर झरना, जंगल था, और उनका फार्म हाउस था, गांव भी था एक। और वहाँ पर ना खेती भी की जाती थी, सब कुछ था। और वहाँ पर केयर टेकर लगाया गया था। और वहाँ पर ही ये दोनों आते हैं। तो जिस दिन ये लोग आते हैं ना, उस दिन से हमें बताया जाएगा। तो जिस दिन वो आते हैं ना, उनको आते आते रात हो गई थी। आते हैं, दोनों ही थके हुए थे, कार से आए थे। और सिचन ने ड्राइव किया था, जंग को नहीं करने दिया था। और वो थके हुए थे बहुत ज़्यादा। तो उनके फार्म हाउस का जो केयर टेकर है ना, उन्होंने ना खाना बना दिया था इन लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता था रात होगी। तो उन्होंने बना दिया था। उसके बाद ना हमारे सिचैन और जंगचैन खाते हैं खाना, और फिर अपने रूम में जाते हैं। और दोनों ही बहुत थके हुए थे यार। सिचैन तो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने ड्राइव किया था ना इतना टाइम, और इसीलिए। तो ये लोग जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। फिर सुबह का दिखाया जाता है। सुबह सुबह हमारे जो सिचैन है और जंगचंग है, दोनों ना सोए हुए थे। फिर ना हमारे सिचैन अपनी आँख खोलते हैं, उनकी नींद टूट चुकी थी, और वो देखते हैं जंगचंग को अपने पास। जंगचंग ना उनको हक करके सो रहा है, और बहुत प्यारा लग रहा था जंगचंग। तो सिचैन देखते हैं और एक स्माइल करते हैं, क्योंकि हमारा जो जंगचंग है ना, मतलब ये दोनों जब वहाँ पर थे, घर में थे, तो टेंशन में ही रहते थे, अभी भी हैं, लेकिन घर में थे, फिर काम का प्रेशर, ये सब काम में बिजी रहता था जंगचंग। दोनों तो साथ में सो भी नहीं पाते थे अच्छे से। और मतलब उनका वेडिंग नाइट, रोमांस, ये सब तो छोड़ ही दो आप, साथ में अच्छे से सो भी नहीं सकते थे। और अभी सिचैन को सुकून मिल रहा है कि जंगचंग मेरे पास सोया हुआ तो है, अच्छे से आराम तो कर रहा है, क्योंकि जंगचंग आराम नहीं कर रहा था अच्छे से। फिर ना सिचैन उठते हैं, जंगचंग के फोrehead पर एक किस करते हैं, उठते हैं, जाते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद ना वो किचन में चले जाते हैं। और वहाँ पर ना मतलब सब्जियाँ रखी हुई थी, सब सामान था खाना बनाने का। और जो केयर टेकर थी ना, वो भी थी। तो हमारे सिचन बोलता कि मैं खाना बना लूँगा, बोलते हैं। और कहते कि आप रेस्ट करो, बोलते हैं। वो ना एक मतलब ओल्ड कपल थे, वो दोनों दोनों थे। लेकिन ना उनकी जो वाइफ थी ना, मतलब दादी बोलूँ तो चलेगा, मतलब दादी जी खाना बनाती थी या फिर कुछ करती थी। अ, अंकल मतलब जो काम है वो देखते थे फार्मिंग का। तो इसीलिए सिचैन बोलता है कि आप भी रेस्ट कर लो। तो वो ना हाँ बोलते हैं। उसके बाद ना वो चले जाते हैं वहाँ से अपने हस्बैंड के पास, दादी जी दादाजी के पास। और इधर सिचैन खाना बना रहे थे, और वो खाना बनाते हैं। उसके बाद ना दादा दादी को बुला लेते हैं कि आ जाइए, खाना हो गया है रेडी। और फिर हमारे जंगजंग के पास जाते हैं। उनको तो उठाने का मन ही नहीं हो रहा था, जंगजंग इतने प्यार से सो रहा था। तो सिचन ना उसको उठाते हैं और कहते हैं फ्रेश हो जाओ, हम खाना खाएंगे, भूख लगा है ना। तो जंगजंग बोलता कि हाँ लग रहा है। काका का तुमने पूछा? तो हमारे सिचन बोलता कि अभी तो सुबह हुई है, कुछ टाइम जाने तो फिर पूछ लेंगे। तो हमारा जंगजंग बोलता है ठीक है, बोलता है मैं आता हूँ, फिर कॉल करूँगा, बोलता है। वो जाता है, फ्रेश होकर आता है। फिर पहले तो अपने सब्जी को कॉल करता है कि काका ठीक है। तो लासन बोलता है कि हाँ वो ठीक है, तुम लोग वहाँ पर एंजॉय करो ना, यहाँ की फिक्र छोड़ दो, ऐसा बोलता है।
तो जंगजंग बोलता है ठीक है साऊजी, और कोई ज़रूरत हो या फिर कोई काम हो तो कॉल कर देना। तो लाजम बोलता है कि फ़िक्र मत करो जंगजंग। उसके बाद ये लोग ना मतलब सिचेन, जंगजंग और ग्रैंडपा ग्रैंडमा वो लोग ना खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, और जंगजंग को बहुत अच्छा लग रहा था। आज वो अच्छे से खाना खा रहा था क्योंकि सिचन ने बनाया था, और सिचन ने कहा था कि मैंने बनाया, अगर खाना छोड़ा ना तुमने तो देखना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो जंगजंग भी खा रहा था अच्छे से खाना, और सिचन भी। और इन लोगों को ज़्यादा फिक्र नहीं थी क्योंकि लांसन तो था ना विहिंग का ख्याल रखने के लिए, इसीलिए। और जो उनका इनके फार्म हाउस के पास में ही ना मतलब जगह है जहाँ पर ये लोग मतलब जो है सब्जियां उगाते हैं और ऐसा करते हैं सब कुछ। तो यहीं पर ही है सब कुछ, बहुत प्यारी जगह है। तो सुजैन और जंगजंग खाना खाते हैं। उसके बाद ना हमारा जो जंगजंग है वो बोलते हैं कि चलो हम घूमने चलेंगे, मैं तुम्हें गांव भी दिखा दूंगा और सब जगह घुमा लाऊंगा। बोलता है जंगजंग, क्योंकि ये जो फार्म हाउस था ना उसके गगा ने मतलब यहाँ पर घर बनवाया था, ये उन्हीं की ज़मीन है, यहाँ पर भी है उनकी ज़मीन। तो ऐसा करवाया था, सब कुछ उसी ने ही करवाया था, विहिंग ने। और ये लोग कभी कभार छुट्टियों में घूमने भी आते थे, दोनों ब्रदर्स, मस्ती मजाक करने के लिए। फिर ना दिखाया जाता है सिचेन और जैंगसंग ना वो आते हैं। पहले तो हमारा जो जैंगसंग है वो दिखाता है कि सब्जियां यहाँ पर उगाई जाती है, ये वो सब जगह दिखाता है। उसके बाद ना वो ना गांव की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर मतलब गांव के लोगों से मिलवाता है, और सब लोगों से ये लोग बातें करते हैं। फिर एक ना झरना था वहाँ पर, तो उस ओर चले जाते हैं, और वहाँ पर ना पानी में पैर डालकर बैठ गए थे एक पत्थर के ऊपर, और सिजन देख रहे थे जंगजंग को, और जंगजंग पानी की तरफ देख रहा था, या कहूँ कि बहते हुए झरने की तरफ। और हमारा जंगजंग बोलता है कि सिजन आपको पता है ये ना गगर मेरी फेवरेट जगह है, हम दोनों ने यहाँ पर आते थे, पानी में खेलते थे, बहुत मज़ा करते थे, मस्ती करते थे, और मुझे ना काका की याद आ रही है बहुत। तो सिजान बोलता कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारे भाई को तो तुम भूल ही नहीं सकते हो। देखो अभी अभी हमारी शादी हुई है, अपने हस्बैंड पर ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, अपने भाई के ऊपर ही ध्यान है तुम्हारा। बोलता है, और ना वो ना ऐसे कि उसको ना बुरा लग रहा है बोल के ऐसा अपना फेस कर लिया था। तो झमझम बोलता कि सिचैन, तो सिचैन बोलता ये क्या, तुम्हारा भाई ना हो क्या, क्या है वो, मतलब तुम अपने भाई से प्यार करते हो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना यार, अभी तो हम हनीमून पर आए हुए हैं ना, तो थोड़ा सा तो अपने हस्बैंड का भी ख्याल रख लो, बातें कर लो अपने हस्बैंड के साथ प्यारी प्यारी। नहीं, तुम्हें तो अपने भाई की ही बातें करनी है, वहाँ पर तो मेरा भाई है ही तुम्हारे भाई का ख्याल रखने के लिए, यहाँ पर तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते, बोल रहे थे। और जंग से बताए ठीक है बाबा, लेकिन मैं अपने गगा की बातें करना तो नहीं छोड़ सकता। तो सचिन बोला कि हाँ पता है मुझे, तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, मुझे तो लगता है कि प्यार ही नहीं करते हो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और बोलते हैं वो ड्रामा कर रहे थे। तो जंग से बोला सचिन नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम नाटक करो। तो सचिन बोलते कि मुस्कुरा भी दो ना, इतना सारा नाटक किस लिए किया, कि तुम मुस्कुरा दो थोड़ा मेरा ये गंदा सा एक्टिंग देखकर। तो जंगजंग ना स्माइल करता है और कहता है कि एक बात सच कहूँ, मुझे काका की ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही है अभी, क्योंकि लांजन है ना उनके साथ। और तुम्हें याद है ना जब खाई में दोनों गिरे थे तो कैसे गिरे थे, मेरी तो जान अटक गई थी, बोलो जब गिरे थे खाई में, और तुम्हारी भी। तो सिचन बोलता कि हाँ मेरा भाई और मेरा बेस्ट फ्रेंड गिर रहे थे खाई से, और तुम्हारा भाई गिर रहा था, तो तुम्हारी भी जान अटकी पड़ी थी और मेरी भी। लेकिन प्यार ना कुछ भी कर सकता है, मेरा भाई खाई में कूद गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरा भाई है, बोल के ऐसा बोल रहे थे। तो चंद्र बोलता कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, प्यार तो कुछ भी करवा सकता है किसी से भी, ऐसा बातें करते हैं ये लोग। उसके बाद ना सिचैन जंगचंग के गोद में अपना सर रखते हैं, और उसके बाद ना वहीं पर ही मतलब वो
सोए हुए थे, लेटे हुए थे, आँखें बंद करके रखी थी, मतलब सो नहीं गए थे, सिर्फ़ आँखें बंद करके रखी थी और जंगजंग ना सिचैन की तरफ देख रहा था और जंगजंग बोलता है, आई एम सॉरी सिचैन, हमारी शादी भी हो गई लेकिन हमारा हनीमून तो मना ही नहीं, हमारी वेडिंग नाइट तो हुई ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं या फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी हनीमून पर आए हुए हैं हस्बैंड, तो हनीमून मनाना है या फिर अभी भी मतलब सिंगल ही रहना है शादी के बाद, बोलता है। मतलब सिचन का मूड ठीक करने के लिए बोल रहा था। तो हमारे सिचन बोलता है कि हाँ मनाना तो है हनीमून, लेकिन क्या करें, हमारे हस्बैंड को हमारे बारे में बात करने का टाइम ही नहीं है, या फिर प्यार करने का या फिर प्यार जताने का, सिर्फ अपने भाई के पीछे पड़े हैं हमारे हस्बैंड, बोल रहे थे सिचन। तो जंगजंग बोलता है कि ओह ऐसी बात है तो हनीमून भूल जाओ तुम, बोलता है जंगजंग सिचन को ना, उठाता है और कहता है कि तुम जाओ मुझसे दूर जाओ, बोलता है। और ना वो वहाँ से ना उठकर जाने लग गया था, लेकिन वो पानी में गिर जाता है, उसका पैर लड़खड़ाया था, वो पानी में गिर जाता है और वह हमारे जो सिचन है ना वो जंगजंग को बचाने के चक्कर में ना वो भी पानी में गिर जाते हैं, दोनों ही गिर गए थे पानी में और दोनों ही भीग चुके थे। तो हमारा जमजम कहता है तुम्हारी ही गलती है, इतने ठंडे पानी में तुम्हारी वजह से मैं गिर गया। तो सिचन बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुम जा रहे थे तुम गिरे और मैं तुम्हें बचाने के चक्कर में गिर गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो हमारा जंक्शन बोलता है सारी गलती तुम्हारी है तुम्हारी है तुम्हारी है, मैं रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था, नहीं तुम्हें ताने मारनी है ना मार लो, भूल जाओ, आज तो वेडिंग नाइट कैंसिल ही समझो, कुछ नहीं होने वाला है, बोलता है। और जंक्शन में गुस्से गुस्से में पानी से बाहर निकलता है और वो जाने लगता है, शिक्षा उसके पीछे जा रहे थे और कह रहे थे कि जंक्शन मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, लेकिन जब मिला कि मैं नहीं सुनने वाला, तुम्हें तो चुराना है ना मुझे और सुनाना है मुझे बातें, तो सुनाते रहो, बोल रहा था। और ये लोग ना मतलब अपने फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, ऐसे ही करते दोनों ही भीगे हुए थे और जो ग्रैनी थी और ग्रैंडपा थे दोनों ही देखते हैं इन दोनों का हाल और कहते कि तुम दोनों मतलब भीगे हुए हो, जाओ जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो हमारा चमचा बोलता है कि ग्रैनी ग्रैंडपा ये सब ना मेरे हस्बैंड की ही गलती है, तो सिचुएशन बोलता है कि मेरी गलती नहीं है। तो हमारा चमचा बोलता है नहीं इन्हीं की गलती है, जब तक तब परेशान करते रहते हैं मुझे, गुस्सा नहीं आएगा क्या, बोलता है और वो चला जाता है अपने रूम में। तो तो जो ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा हैं वो लोग बोलते हैं कि जाओ जाओ अपने हस्बैंड को मना लो और हमने खाना बना दिया है, तुम लोग खा भी लेना और हम जा रहे हैं हमारे घर, अभी हम दोनों को भी छुट्टी चाहिए ना कुछ टाइम का, तुम दोनों तो यहाँ पर हो, कोई चीज़ चाहिए होगी तो हमें बता देना, तुम्हारे घर में हम केयर टेकर की जॉब तो करते हैं लेकिन हमारे घर में भी हमें जाना है ना, टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन अभी मिल गया है तो हम जा रहे हैं, बोलते हैं और वो दोनों निकल लेते हैं क्योंकि उनको पता है ये दोनों आए हैं छुट्टी मनाने, तो कबाब में हड्डी कौन ही बने, इसलिए वो लोग चले जाते हैं। तो सिचैन ना खाना ना लेते हैं अपने हाथ में, मतलब प्लेट में, 2 प्लेट में खाना लेकर जाते हैं और रूम के अंदर जाते हैं और जंग ना गुस्से गुस्से में बाथरूम में घुस गया था और वो नहा रहा था और हमारे सिचैन ना मतलब एक टी टेबल था वहाँ पर, तो वहाँ पर सब खाना रख देते हैं जो लाए थे, उसके बाद ना वो वेट कर रहे थे कि उनका जो मेगा हस्बैंड है वो कब आएगा। और हमारा जो जंग है इधर, उसने नहा के ख़त्म कर लिया था लेकिन उसको याद आता है बाबा पंगा हो गया, क्योंकि उस बेचारे ने ना कपड़े लाए ना कुछ, गुस्से गुस्से में बाथरूम में ही घुस गया था वो और वो सोच रहा था कि अब क्या करूँ, बाथरूम है क्या बोल के वो ढूंढता है, बाथरूम भी नहीं है भाई, अब क्या करेगा। फिर ना हमारा जो जंग है ना वो मतलब बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, फिर ना अपनी मुंडी निकाल कर देखता है, तो वहाँ पर ना सिचैन बैठे हुए थे, तो हमारा जंग ना फिर फटाक से बंद कर लेता है, तो हमारे सिचैन को आवाज़ आ गई थी, तो सिचैन बोलता है जंग क्या हुआ बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। तो जंग बोलता है कि मैंने इसको बताया ना, ये अंदर घुस के मेरा मतलब चीरहरण कर देगा, मतलब
कुछ तो पहना नहीं है मैंने, सब कुछ यही स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब क्या करूँ, बोलूँ या ना बोलूँ? कितने टाइम तक ही बैठूँगा बाथरूम में? बोल के वो खुद से बड़बड़ाई जा रहा था। तो सिचन फिर से पूछते हैं, ये क्या हुआ जंगजंग? तो जंगजंग बोलता है कि कुछ नहीं, तुम रूम के बाहर जाओ ना ज़रा। क्या है कि मुझे ना पानी चाहिए, गरम गरम पानी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना गर्म पानी पीने की ज़रूरत है, थोड़ा गला ख़राब लग रहा है, तो तुम जाकर ले आओ ना मेरे लिए, प्लीज़। तो सिचन बोलता कि अभी प्लीज़ बोल रहे हो, गुस्सा कहाँ गया? तो जंगजंग बोलता कि अरे यार, गुस्सा हो गया था, तुम्हारा हस्बैंड हो, इतना भी हक नहीं बनता है क्या? चुपचाप जाओ मेरे लिए गरम गरम पानी लेकर आओ। अगर नहीं लाए ना, तो सिचन बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, बोलता है। उसके बाद ना वो जाते हैं अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, फिर ना दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आती है। तो हमारा जंगजंग ना वो सोचता कि चला गया, और फिर वो ना 2-3 बार पुकारता है, सिचैन सिचैन, गए कि नहीं, गए कि नहीं? तो फिर ना उसको जब लगता है कि हाँ चले गए हैं, तो वो ना बाथरूम का जो है दरवाज़ा खोल कर ना देखता है, तो उसको ना नज़र नहीं आता है सिचैन। तो वो ना बाहर आ जाता है, और हमारा जंगजंग भाई मतलब नहाया हुआ था, बाल भीगे हुए थे, उसकी पूरी बॉडी भीगी हुई थी, वो नेकेड था। तो आप लोग सोच ही लो कैसा सीन होगा। और वो एक ओमेगा है, तो उसका चेस्ट मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, ओमेगा है ना, इसी वजह से। और मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारी जंगजंग को लगता है कि हाँ, मेरा हस्बैंड गया, मैं बच गया, ऐसा लगता ही है कि सिचुएशन। उसके कमर में हाथ डालते हैं और उसके नक पर ना किस कर रहे थे, और हमारा जंगजंग मतलब अचानक से मतलब शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जैसे हमारे जंगजंग ने प्लीज़ किया था, ये बोला था, वो बोला था, तो सिचुएशन को डाउट हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर ना उनको खुराफात सूझी थी, और वो ना के दरवाज़ा खोला, फिर बंद कर दिया, फिर ना दबे हुए कदमों से आए, और बाथरूम के साइड में मतलब छुप के, मतलब बाहर का जो डोर है ना बाथरूम का, उसके साइड में दीवार से लगकर वो छुपे हुए थे, क्योंकि जंग वहाँ पर तो देखेगा नहीं ना, रूम में ही देखेगा, इसीलिए। और फिर हमारा जंग जैसे बाहर आया, सिचन की आंखें बड़ी बड़ी, और सिचन भी लाइक इसीलिए ऐसा कर रहे थे। और सिचन ना जंग को कमर से पकड़ते हैं, उसके नेक पर किसेस कर रहे थे। तो मेरा जंग तो पता है, सिचन मैंने बोला था ना तुम्हें पानी लेके आना है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो सिचन बोलता है कि हाँ, मुझे पता था कि मेरा ओमेगा जब गुस्सा आता है तो वो तो प्यार से बात करेगा नहीं, अगर खुद के फायदे की बात ना हो तो। इसीलिए मुझे लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और मैं तुम्हें छोड़कर तो जाने वाला नहीं हूँ। और देखो, तुमने खुद ही ने मुझे इनवाइट किया है, तो अभी तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि वेडिंग नाइट में नहीं मैंने किया, फिर हनीमून नहीं होगा, तो छोड़ दो तुम ये सब, बोलते हैं। और जंग को ना ऐसे ही ना कमर से पकड़ लिया था, उठा लिया था, और वो ना बेड पर ले आकर पटक देते हैं जंग को। और फिर ना वो उनकी आंखें मतलब पूरा का पूरा ना साइन कर रही थी जंग को देखकर। और जंग मतलब वो देख रहा था अपनी अल्फा की हरकतें, यार वो घबरा भी रहा था, मतलब उसको अजीब ही लग रहा था कि क्या होगा अब मेरा मेरा हस्बैंड जैसे मुझे देख रहा है आज, तो मैं छोड़ दो मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, बोल के फिर ना हमारे जो सिचन है ना, वो अपना शर्ट निकाल कर फेंक देते हैं, जंगजंग के ऊपर आते हैं, जंगजंग के निप्पल को ना अपने मुंह में लेते हैं, सब कर रहे थे, और एक निप्पल को पिंच कर रहे थे, फिर जंगजंग के नेक पर बाइट करने लगते हैं, और फिर दूर होते हैं और कहते हैं क्या क्या तुम्हें क्या लगा, वेडिंग नाइट तो मनानी पड़ेगी ना जंगजंग, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारे जंगजंग को पकड़ के ना मतलब किस कर रहे थे वो, जंगजंग का जो सिर है ना उसको उठा दिया था अपने हाथ से, और किस कर रहे थे बहुत वाइल्डली। उसके बाद जंगजंग की पूरी बॉडी पर ना अपना हाथ फिरा रहे थे, जंगजंग भी लाइक
क्यों इतना क्रेज़ी कर रहे हो मुझे, और सेशन भी हार्ड हो रहे थे। फिर वो अपना नीचे वाला क्लॉथ भी रिमूव कर देते हैं, और सेशन तो ऐसे ही हार्ड हो चुके थे। जंगजंग को इस हालत में देखते ही तो जंगजंग बोलता है कि सेशन ज़रा आराम से कर लेना। तो सेशन बोलता है कि हाँ हाँ डॉक्टर हूँ, थोड़ा कुछ तो मुझे पता ही होगा ना, और वैसे भी डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं, और अगर डॉक्टर ना भी होता तो भी पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, बोलते हैं। और ना हमारे जंगजंग को तो पहले सब जगह पर किसेस करते हैं, बाइट करते हैं, उसके बाद अपनी उंगलियों से ना हमारे जंगजंग को प्रिपेयर करते हैं। और जंगजंग को पेन हो रहा था यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम होने वाला है इनका, तो दर्द तो होगा ना। फिर ना प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वो ना जंगजंग के अंदर खुद को एंटर करते हैं, फिर हिट कर रहे थे। ये लोग इंटीमेट हो रहे थे, खतरनाक वाली इनकी इंटीमेसी चल रही थी। और फिर हमारे सीजन ना जंगजंग के अंदर रिलीज़ होते हैं, और जंगजंग भी मतलब रिलीज़ हो जाता है। और फिर सीजन ना जंगजंग को पलटा उसके बैक साइड पर किस दे रहे थे, बाइट कर रहे थे, और हिट भी कर रहे थे, इंटीमेट हो रहे थे ये दोनों। फिर हमारे जंगजंग ना सीजन उठा लेते हैं, और उसको ना मतलब अपनी गोद में बैठा के रखे थे, और इंटीमेट हो रहे थे। और सिचैन का मतलब ये सब करने का मूड था, लेकिन मतलब उन्होंने देखा अपने मेगा को वैसे, तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कितने टाइम ही कंट्रोल करें यार, इसलिए ये सब चल रहा है इनका। शादी के बाद तो इतने मतलब दिन कंट्रोल किया है, और कितने ही करे, इसीलिए फिर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और हमारे सजन बोलता कि नाराज़ थे मुझसे, और बोल रहे थे कि ये सब नहीं होगा, लेकिन तुम भूल गए बेबी, ये हमारी ना हनीमून की जगह है, तो हनीमून तो मनाऊंगा मैं, बोलते हैं। और जंग के होंठों को ना किस कर रहे थे, सब कर रहे थे, और बाइट भी कर देते हैं। और फिर दूर होते हैं और कहते कि जंग यू आर माइन ना। तो जंगजंग बोलता कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हारे चक्कर में पड़ गया मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, और अच्छा हुआ भगवान ने मुझे तुम्हें दे दिया, बहुत अच्छा हुआ, बोलता है। और सृजन को हक करता है, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। खतरनाक वाली इनकी इंटीमेसी चल रही थी यार, एक दूसरे को प्यार करने में लग चुके थे। और फिर इनका कार्यक्रम कुछ घंटों बाद ख़त्म होता है। और फिर हमारे जो सिचैन है ना, वो जंग को तो पहले क्लीन करते हैं, मतलब एक गीला टॉवल ले आकर उसको क्लीन करते हैं, उसको क्लोथ पहनाते हैं, वो जाते हैं नहा कर आते हैं। फिर ना वो क्लोथ पहनते हैं, उसके बाद ना जो खाना था ना वो ठंडा हो चुका था, तो वो जाते हैं फिर गरम करके लाते हैं और खाना खाते हैं। और फिर ये दोनों सो जाते हैं, क्योंकि नाइट का टाइम हो ही चुका था। फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह महाराज जंक्शन में वो चिल्ला रहा था कि सचिन तुम उठोगे कि नहीं, मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज़ हेल्प कर दो, तुमने मेरी हालत बुरी करके रखी है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा पकड़ के, बोल रहा था। और सिचन को गुस्से में उठाया जा रहा था, तो सिचन उठते हैं और कहते हैं इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, तो जंक्शन बोलता कि हाँ तुम बॉटम होते तो पता लगता, बोल रहा था। उसके बाद ना सिचन ना उसको बाथरूम में ले जाते हैं, उसके बाद जंक्शन फ्रेश होता है, और फिर वो ना कहता है कि तुमने मेरा ऐसा हाल किया, मैं चलने लायक नहीं रहा, और अगर तुम टाइम से नहीं उठते ना, तो मैं तुम्हें छत से उल्टा टांग देता या फिर टंगवा देता, क्योंकि मैं चलने की हालत में तो हूँ नहीं। तो सिचैन ना जंगजिंग को पकड़ते हैं, उसको बाथटब में बैठाते हैं, उसके बाद खुद जाकर बैठते हैं, और दोनों मतलब फ्रेश हो रहे थे, नहा रहे थे, और दोनों बाथटब में बैठे हुए थे। तो हम कल सुनेंगे कि आज की स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और आपको ये फिर पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में बता ज़रूर देना, और वीडियो को हाइप भी कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और अपना ख्याल भी रखना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।